नमस्कार दोस्तों, मैं जीत एक बार आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जीत एस एकेडमी 2.0 पर। तो जैसा आप जानते हैं कि हम लोगों ने वैदिक काल कहां तक समझा था, तो क्वेश्चन नंबर 25 तक समझ लिया था, जिसमें कि 25 को एक बार फिर से समझते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो 25 का जो पहला है ऋग्वेद। ऋग्वेद के ज्ञाता क्या थे? ऋग्वेद के ज्ञाता कौन थे? तो होत्र। कौन थे ऋग्वेद के ज्ञाता? तो होत्र थे। और यजुर्वेद के ज्ञाता कौन थे? तो अधर्यु थे। और सामवेद के ज्ञाता कौन थे? तो उद्गाथा थे। और अथर्ववेद के ब्रह्मा जी थे। ठीक, अब ये जो वेद हैं इनके उपवेद भी हैं। जब उपवेद का कोई क्वेश्चन आएगा तब उनके उपवेद बता देंगे। ठीक है, उपवेद के ज्ञाता कौन कौन थे। ठीक है, अब जैसे कि उपवेद के साथ साथ में उनके ज्ञाता होंगे तो उनके बारे में बात करेंगे। तो यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। जैसे कि ये क्लास सबके लिए इम्पॉर्टेंट है, ऑल वन डे एग्ज़ाम के लिए, यूपी पुलिस हो या यूपीएसआई हो या सुपर टेट हो। ठीक है, और चाहे इसके साथ में कोई भी स्टेट एग्ज़ाम हो, उसके लिए एसएससी से लेके हम सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। ख़ासतौर पे वीडियो एग्ज़ाम भी जो अभी करंट में लगा है उसके लिए भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कहता है कि वेदों को औपुर से क्यों कहा गया है? वेदों को औपुर से क्यों कहा गया है? क्योंकि इस समय क्या था कि ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है, क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई थी, तो इसी कारण इसको क्या कहा गया? औपुर से कहा गया है। वेदों की रचना किनके द्वारा? देवताओं द्वारा की गई थी। ठीक है, ठीक, इतनी बात समझ में आई। क्वेश्चन नंबर 27 के में बढ़ते हैं कि वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो देखिए इसके जो है कणाद हैं, जो कि उलुक कणद के नाम से ऑप्शन है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। तो अब हम जो थोड़ा सा है उसमें कि जितने भी ये दर्शन हैं उनके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। तो यदि बात किया जाए कि दर्शन कितने होते हैं, तो हमारे 6 दर्शन होते हैं। ठीक, उनमें 6 दर्शनों में क्या है कि एक न्याय दर्शन होता है, न्याय दर्शन होता है। तो इसको दिया किन्होंने? किन्ने? गौतम ने दिया। ठीक, और यदि बात करें सांख्य दर्शन के, कौन है? सांख्य दर्शन के, तो ये कंपिल है, कंपिल प्रतिपादक है। ठीक है, और इसी तरह यदि जैसे वैशेषिक दर्शन की बात करें तो यहाँ पे ये हमारा क्वेश्चन ही था कि वैशेषिक दर्शन के कौन है? तो कणाद हो जाते हैं। और यदि बात करें हम यहाँ पे उत्तर मीमांसा, उत्तर मीमांसा के कौन है? तो वादरायण। ठीक, और यहीं पे यदि हो जाए पूर्व मीमांसा, कौन है? पूर्व मीमांसा के कौन है? तो जैमिनी है। कौन है भैया? जैमिनी। ठीक, ये इन्होंने प्रतिपादन किया। ठीक है, यानी पूछेगा दर्शन कितने हैं तो 6 बताएंगे। और 6 दर्शन में मैंने बताया न्याय दर्शन के गौतमी हो जाते हैं, सांख्य दर्शन के कंपिल हो जाते हैं, और योग दर्शन के पतंजलि हो जाते हैं, वैशेषिक दर्शन के कणाद, और उत्तर मीमांसा के बादरायण, और पूर्व मीमांसा के जैमिनी। ठीक है, और बात की जाए यहाँ पे जो सांख्य दर्शन है ना, कौन सा? सांख्य दर्शन, तो ये महात्मा बुद्ध से प्रेरित है। ठीक है, किससे? महात्मा बुद्ध से प्रेरित है। ठीक, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 28। फिर से देखिए उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। कह रहा कि मीमांसा, क्या कह रहा है? मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं। तो मैंने अभी बताया कि जैमिनी, यानी ऑप्शन नंबर ए इज
इसका राइट हो जाएगा। और यहाँ पे वेदांत, जिसको उत्तर मीमांसा कहते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 29 है, उसमें पूछा है कि उसके प्रतिपादक कौन है, तो वो हैं उत्तर मीमांसा की बात करें तो वहाँ पे होंगे बादरायण। ठीक है, उत्तर मीन्स क्या होता है, तो बाद की बात होती है, तो यानी बादरायण, ऐसे करके आप याद कर सकते हैं इसको। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है, तो सोम को समर्पित है। तो अभी वैसे कि मैंने बताया आपको मंडल, कल मैंने आपको बताया था कि सातवां मंडल जो है किसको है, दस राग युद्ध को है समर्पित। और नवा मंडल की बात करेगा तो ये सोम को समर्पित है। और यदि 10वां मंडल बात करेगा पुरुषोक्त को समर्पित है, यानी 4 वर्ण हैं इसमें, इनको समर्पित है। ठीक है, तो इनमें देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सोम को कौन सा मंडल समर्पित है, तो नवा मंडल समर्पित है। ठीक है, इसका जवाब कौन सा हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, 10 राज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, इसको डालिएगा और कॉपी में नोट डाउन करिएगा। तो जो ये 31 का जो बोले, हम ऑप्शन की बात करें तो पहला है गंगा किनारे लड़ा गया था, बी है ब्रह्मपुत्र किनारे, या सी है कावेरी, या डी है परोसड़ी। ठीक है, तो इसका डी नंबर का ऑप्शन विकल्प सही हो जाएगा, जो परोसड़ी नदी किनारे है वहाँ पर लड़ा गया था। ठीक, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। 32 कहता है धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या थी। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या थी, तो उस समय 1/6 थी। कितनी थी, 1/6 थी। भू राजस्व की दर कितनी थी, धर्मशास्त्रों के अनुसार 1/6 लिया जाता था। ठीक, तो यानी ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यानी विकल्प नंबर आपका सी सही हो जाएगा। किसी बच्चे को यदि क्वेश्चन का जवाब सोचना है तो तुरंत आप सोच लीजिएगा, और इसके बाद जैसे ही आंसर पता चले तो आप मैच कर सकते हैं। ठीक है, और देखिएगा आपकी तैयारी कैसी है, कितनी बेहतर है, कितनी क्या है। ठीक, बाकी हम तो है ही कराने के लिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है कि 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक के काल किस युग से जुड़ा है, तो इसको कहते हैं ब्राह्मण काल। कहते हैं, क्या कहते हैं, ब्राह्मण काल या ब्राह्मण युग के नाम से जानते हैं। ठीक, यानी ऑप्शन नंबर विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा 33 का। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा कि किस काल में अछूतों की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदयी हुई। तो खास तौर से मैंने आपको कल बताया था कि वैदिक काल दो भागों में बटा है। ठीक है, तो उसका जो उत्तर वैदिक काल था, उत्तर वैदिक काल था, ठीक है, तो उसमें इसको बांटा गया था, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी विकल्प सही हो जाएगा। ठीक, और ठीक, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 का। क्या कहता है कि एशिया माइनर स्थिति बोगज कोई का महत्व इसलिए है कि वहाँ, ऑप्शन नंबर ए कहता है वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य का उल्लेख मिलता है। यह बी ऑप्शन कहता है मध्य एशिया व तिब्बत के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। ऑप्शन नंबर सी कहता है वेदों के मूल मंत्र की रचना यहीं हुई थी। तो 35 का आपका जवाब सही होगा कि ऑप्शन नंबर ए, जो एशिया का माइनर में जो बोगज गोई अभिलेख है उसको इसलिए कहा गया कि वहाँ के अभिलेख में प्राप्त हुए हैं क्या, कि इंद्र का वर्णन, वरुण का वर्णन और मित्र का वर्णन और नासत्य का वर्णन मिलता है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है, जितने भी क्वेश्चन लिए गए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इनको ध्यान से करिएगा। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है गायत्री मंत्र क्या लिखा, देवी सवित्र को संबंधित है, किस पुस्तक में मिलता है।
जो गायत्री मंत्र का है उच्चारण है, तो किस पुस्तक में मिलता है या किस वेद में मिलता है? ठीक है, ये उपनिषद में, ये ऑप्शन है। जैसे ऑप्शन नंबर हो गया ऋग्वेद, पी हो गया यजुर्वेद, सी हो गया उपनिषद, डी हो गया भगवद गीता। तो इसमें जो 36 का जो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट हो जाएगा। ऋग्वेद में इसका उल्लेख मिलता है। फिर है न्याय दर्शन को प्रचारित किया था किसने? न्याय दर्शन को प्रचारित किसने किया था? तो जैसा कि मैंने अभी बताया था कि न्याय दर्शन के कौन थे प्रवर्तक? तो गौतम थे, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे। निष्क नाम से कौन जाने जाते थे? किसको कहा जाता था या किसको पुकारा जाता था? तो 38 का निष्क का मतलब होता था स्वर्ण आभूषण। क्या होता था भैया? स्वर्ण आभूषण, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो योग, जैसे कि आपको पता ही है कि 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है, तो उसके प्रतिपादक कौन है इस समय? तो पतंजलि ही है। पतंजलि का प्रोडक्ट चलता है ना बाबा रामदेव के अनुसार, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 40 कहता है कि उपनिषद पुस्तकें हैं किस पर आधारित हैं? जो उपनिषद पुस्तकें हैं वो किस पर आधारित हैं? तो जो उपनिषद की पुस्तकें हैं वो दर्शन शास्त्र पर आधारित हैं, यानी धर्म पर आधारित नहीं है, योग पर भी आधारित नहीं, विधि पर आधारित नहीं, लेकिन धर्म शास्त्र पर आधारित है या दर्शन पर यह आधारित है। ठीक है, दर्शन शास्त्र पर आधारित है। ठीक है, अब देखिए सबसे अच्छा क्वेश्चन ऐसे होते हैं मिलान वाले, इनको मिलान करने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो चलिए करते हैं 41 को मैचिंग खेलते हैं इसके साथ। 41 तो देखिए कि इसमें कहता है कि मतलब किस में क्या ये मिलता है। ठीक है, तो 41 में जो ऋग्वेद है, तो देखो पहले सामवेद से ही उठा लो। सामवेद में क्या मिलता है? तो संगीत मिलता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, यानी सी का ए। सी में ए दो जगह है, तो इसलिए ऑप्शन पर नहीं पकड़ सकते हम लोग अभी, और आगे बढ़ते हैं। अब पता चलता है यहाँ पे अथर्ववेद। अथर्ववेद में आपको पता है जादू टोना, यानी डी का ऑप्शन नंबर 3, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए पहला ही सही हो जाएगा। तो अब इसको मिला देते हैं कि आपको पता भी होना चाहिए कि जो इसमें यजुर्वेद में, किस पे? यजुर्वेद में क्या मिलता है? तो कर्मकांड का मिलता है, या फिर युद्ध के बारे में चर्चाएं की गई इसमें। ठीक है, और या फिर बोला जाए कि इसमें जो ऋग्वेद है उसमें क्या मिलेगा? तो प्रार्थनाएं या फिर मंत्रों का उच्चारण है, यानी ऑप्शन नंबर चौथा इसका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यानी 4 2 1 3, 4 2 1 3 इसका विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा इसका। अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहता है कि आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। मतलब किस नदी का सर्वाधिक बार वर्णन है? ठीक है, तो जो सिंधु नदी है ना उसका सर्वाधिक वर्णित नदी मानी गई है, यानी शतुद्री भी नहीं होगी, सरस्वती भी नहीं है, और सरस्वती को हालांकि सबसे पवित्र नदी माना गया है, लेकिन सरस्वती का सर्वाधिक वर्णन नहीं है। ठीक, तो इसमें किसका वर्णन है सर्वाधिक? तो सिंधु का। तो अब यहाँ पर कुछ समझते हैं कि जो भी ये नदियाँ हैं, तो नदियों के कुछ पूर्व नाम समझ लेते हैं कि उनके पुराने नाम क्या थे। जैसे कि आज के समय की जो झेलम है, झेलम को क्या कहते थे? तो वितस्ता कहते थे। क्या कहते थे भैया? वितस्ता। यदि क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर करते चलिएगा मेरे दोस्त। और यदि व्यास की बात करें तो व्यास को विपाशा कहते थे। क्या कहते थे? विपाशा। विपाशा बासु नहीं, विपाशा कहते थे इसको, लेकिन हाँ याद कर सकते हो विपाशा बासु के नाम से। अब क्या है? चिनाब।
चिनाब का नाम था अस्कनी। क्या नाम था? अस्कनी। ठीक है, यानी झेलम क्या नाम था? वितस्ता। ब्यास का नाम क्या था? विपाशा। चिनाब का नाम क्या था? तो अस्कनी। ठीक, अब बढ़ते हैं इसमें कि अगली नदी होगी आपकी सतलज, जिसका नाम क्या था? किसका? सतलज। तो जो ऑप्शन नंबर बी है ना, ये सतलज का नाम है। सतलज। क्या नाम था उसका? सतुद्री। ठीक है, पूर्व नाम में। और रावी का नाम क्या था? रावी नदी का पुराना नाम क्या था? तो परवूषणी। क्या था? परवूषणी। या फिर इसी को और क्या कहते थे? इरावदी। इरावदी नदी कहते थे। किसको? रावी को। अब और यदि बात करें, सिंधु को सिंधु ही कहते थे। सिंधु को क्या कहते थे? सिंध कहते थे, थोड़ा सा परिवर्तन था। और यदि बात करें तो गंडक को कहते थे सदा नीरा। क्या कहते थे? गंडक को सदा नीरा। और सरस्वती को कहते थे क्या? घग्घर। सरस्वती क्या कहते हैं? घग्घर। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो ये रहे कुछ नदियों के पुराने नाम। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गए होंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। कहाँ के शासक थे ये? तो 43 का जो ऑप्शन है, कहाँ के थे? ऑप्शन नंबर ए कहता है काशी के थे, बी कहता है के थे, सी कहता पांचाल के थे, डी कहता विदेह के थे। तो ये जो अश्वपति थे, तो ये कहाँ के थे? के शासक थे। ठीक, कहाँ के थे? के। क्वेश्चन नंबर 44 कहता है कि अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? तो यम और नचिकेता की आप लोगों ने कहानी सुनी होगी। तो इसका वर्णन किस पे है? तो कठोप उपनिषद में, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कहता है कि वैदिक नदी कुंभा, जिसको काबुल कहते हैं, का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो जाहिर सी बात है, काबुल कहाँ पर है? तो अफगानिस्तान में है, तो अफगानिस्तान में ही इसका निर्धारण होना चाहिए, यानी 45 का ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादन दार्शनिक प्रणाली है। तो कपिल वाला या कपिल द्वारा कौन सी दार्शनिक प्रणाली दी गई थी? तो 46 का आपको जवाब हो जाएगा, मैंने अभी आपको बताया था, सांख्य दर्शन। किसने दिया था? तो कपिल द्वारा दिया गया था। और यहीं पे यदि बात करें पूर्व मीमांसा किसके द्वारा दिया गया था? तो जैमिनी द्वारा दिया गया था। और यहीं पे यदि बात करें उत्तर मीमांसा की, तो उत्तर मीमांसा किसने द्वारा दिया था? तो बादरायण द्वारा दिया गया था। और न्याय दर्शन किसने दिया था? तो गौतम ने दिया था। इतनी बातें याद है आपको? उम्मीद है क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 47 क्या कहता है, देखते हैं इसको। कहता भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु का प्रचलन की प्राचीनतम प्रमाण या साक्ष्य मिलते हैं? तो कहाँ से मिलते हैं? ऑप्शन नंबर ए कहता है तक्षशिला से, ऑप्शन बी कहता है अतरंजी खेड़ा से, ऑप्शन नंबर सी कहता है कौशाम्बी से, ऑप्शन नंबर डी कहता है हस्तिनापुर से। तो 47 का जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर बी क्या है? अतरंजी खेड़ा इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक, 47 का क्या हो जाएगा? 47 का ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 48 कहता है कि निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो ऋग्वेद पर किसका संकलन आधारित है? देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है यजुर्वेद, ऑप्शन नंबर बी है ईसामवेद, ऑप्शन नंबर सी है अथर्ववेद, या ऑप्शन नंबर डी है क्या? इनमें से कोई नहीं। तो इसमें कह रहा किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। ठीक, तो जैसे कि ऋग्वेद में क्या है? मंत्रों का उच्चारण है, जैसे गायत्री मंत्र वगैरह हो गए। ठीक है, ओम भूर्भुवः स्वः, ये सब किस में मिलते हैं? ऋग्वेद पर। ठीक है, तो सामवेद में संगीत का भी वर्णन है।
तो ऋग्वेद के ही आधार पर जो भी संगीत की उपज हुई है सामवेद में, किसके आधार पर हुई है? तो ऋग्वेद के आधार पर हुई है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, यानी बी में कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी में क्या है? तो सामवेद विकल्प सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 49 कहता है निम्नलिखित में कौन प्रस्थानत्रयी में शामिल नहीं है? तो 49 के ऑप्शन की बात करें यदि, तो ऑप्शन नंबर ए है भागवत गीता, ये सिर्फ भागवत लिखा है, और ऑप्शन बी में है भागवत गीता, ऑप्शन नंबर सी में ब्रह्मा सूत्र, ऑप्शन नंबर डी में है उपनिषद। तो इसमें जो भागवत है वो शामिल नहीं है। ये क्या है? भागवत शामिल नहीं है, बाकी भागवत गीता भी शामिल है, ब्रह्म सूत्र भी शामिल है और उपनिषद भी शामिल है। इससे ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है ये 3 ऑप्शन में दे दे और 3 में से एक ऑप्शन में सही कर दे और बाकी 3 ऑप्शन और कोई भी ले सकता है। तो ये जो भी क्वेश्चन है 49 ये इंपॉर्टेंट है, इसको कॉपी में नोट डाउन करिएगा। क्वेश्चन नंबर 50 कहता है कर्म का सिद्धांत संबंधित है, किसके सिद्धांत पर संबंधित है? तो 50 में यदि ऑप्शन की बात करें तो ए है न्याय से, बी है मीमांसा से, सी है वेदांत से और डी है वैशेषिक से। तो 50 का आपका जवाब सही हो जाएगा, 50 का बी, यानी कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? मीमांसा से। किसका संबंध है? कर्म से संबंधित है। अब फिर से देखिए यूपीपीसी 1997 में आया था, फिर से क्वेश्चन बहुत धुआंधार मिलता है, मिलान वाला है। ऐसे क्वेश्चन करने में बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं एक साथ। तो चलिए अब करते हैं मिलान। मिलान करते सुमेलित करना है हमको 51 के। तो एक तरफ तुम्हारे वेद दिए हुए हैं और दूसरी तरफ उनको मिलाना है। तो जैसा कि आपको पता है, पहले आप उन्हीं से शुरुआत करिए। जैसे कि आपको सामवेद में संगीत का वर्णन है तो वह तुरंत उसको मैच करिए, ठीक है। अब फिर इसके बाद यदि बात करेंगे कि जो अथर्ववेद है, क्या अथर्ववेद, तो अथर्ववेद में क्या है? आपका औषधि से संबंधित है। किससे? औषधि से भी संबंधित है, ठीक। और यदि बात करें यहाँ पे ऋग्वेद क्या है? तो ईश्वर की महिमा यानी स्तुति की जा सकती है उसमें, तो ऋग्वेद से संबंधित हो गया। अब बचा आपका यजुर्वेद, तो आप यजुर्वेद यज्ञ वगैरह से है संबंधित, यज्ञ वगैरह पूजन से संबंधित है या बलिदान से संबंधित होना चाहिए इसको, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही हो जाएगा? 3, 1, 2, 4, यानी ऑप्शन नंबर विकल्प नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, ठीक। उम्मीद करता हूँ क्लास समझ में आ रही होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो चरक संहिता किससे संबंधित है? तो चिकित्सा से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा विकल्प। और अर्थशास्त्र राजनीति से संबंधित है, ठीक है। किससे संबंधित है? राजनीति से संबंधित है। तो ये भी आप थोड़ा समझ लीजिए। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है, कहाँ से पता चलता है? ऑप्शन नंबर एक है ऋग्वेद से, बी है सामवेद से, सी है ब्राह्मण ग्रंथों से, डी है यजुर्वेद से। तो आपका 53 का जवाब सही हो जाएगा, यजुर्वेद से यज्ञ का या युद्ध का वर्णन मिलता है, ओके। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन 54, क्या कहता है? वैदिक युगीन सभा, ऑप्शन नंबर ए है गांवों के व्यावसायिक लोगों की संस्था थी, ऑप्शन नंबर बी है राज दरबार होता था, ऑप्शन नंबर डी है मंत्री परिषद थी, ऑप्शन नंबर डी है राज्य के समस्त लोगों की एक राष्ट्रीय सभा थी। तो इसका बताइए कौन सा विकल्प सही होगा 54 का? तो 54 का आपका जवाब सही होगा इस पर ऑप्शन नंबर सी। किससे संबंधित थी? मंत्री परिषद से संबंधित थी वैदिक युगीन सभा, ओके। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। वैदिक
युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी? किसकी थी? ऑप्शन नंबर ए कहता है निरंकुश की, ऑप्शन नंबर बी कहता है प्रजातंत्र की, ऑप्शन नंबर सी कहता है गणतंत्र की, ऑप्शन नंबर डी कहता है वंशानुगत राजतंत्र की। जो कि आपका 55 का जवाब सही हो जाएगा, गणतंत्र की। वैदिक युग किससे संबंधित था? तो वहां पर गणतंत्र चलता था। ठीक है, ठीक। अब बात करते हैं वहां पे क्वेश्चन नंबर 56 की, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबको पता है कि सबसे प्राचीन वेद एक ही वेद है, कौन सा? वो भी ऋग्वेद। ठीक है, ऋग्वेद। मैंने कल आपको बताया था कि वेद त्रय किसको कहते हैं? वेद त्रय किनको किनको कहते हैं? तो ये आपको कमेंट बॉक्स में छापना है। यदि किसी ने भी कल का वीडियो देखा होगा तो उनको पता होगा आसानी से, तो वो बता ले जाएंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 57। 57 कहता है निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? ऑप्शन नंबर ए सांख्य, ऑप्शन नंबर बी है वैशेषिक, ऑप्शन नंबर सी है मीमांसा, ऑप्शन नंबर डी है योग। तो आपका 57 का जवाब सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सांख्य। ओके, सांख्य दर्शन जिसको कहते हैं आप। ठीक, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 58 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत। वेदांत को क्या कहते हैं? वेदांत को क्या कहते हैं? तो उत्तरी मीमांसा। ठीक है, इनमें क्या 6 भिन्न भारतीय दर्शनों को स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है? किस युग में हुई है, इसके कहने का मतलब है ये। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए कहता है वैदिक युग में, ऑप्शन नंबर बी कहता है गुप्त युग में, ऑप्शन नंबर सी कहता है कुषाण युग में, ऑप्शन नंबर डी कहता है मौर्य युग में। तो इसका जवाब आपको सही हो जाएगा वैदिक युग, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है कि निम्नलिखित में से वह कौन दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई है? तो ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए कहता है मृद भांड, जिसको पॉटरी कहते हैं, और बी कहता है आभूषण, ऑप्शन नंबर सी कहता है बढ़ईगिरी, ऑप्शन नंबर डी कहता है लोहारगिरी। तो 59 का जवाब आपका सही हो जाएगा लोहारगिरी, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। अब देखते हैं हम अपना आज का अंतिम क्वेश्चन, उसको मिलान करते हैं। मिलान करना है इसमें क्वेश्चन नंबर 60 क्या कहता है? मिलान करना है इसमें, एक तरफ उपवेद दिए गए हैं और एक तरफ वेद दिए गए हैं। ठीक है, तो चलिए मिलान करते हैं। आयुर्वेद किससे संबंधित है? तो ऋग्वेद से संबंधित है। और धनुर्वेद की बात करें तो यज्ञ या युद्ध से संबंधित है, यानी यजुर्वेद से संबंधित है। और गंधर्व वेद तो किससे संबंधित है? तो सामवेद से संबंधित है। और शिल्प वेद किससे संबंधित है? तो अथर्व वेद से संबंधित है। इतनी बात समझ में आई? तो उम्मीद करता हूँ क्लास समझ में आ गई होगी। और यदि इनके बारे में थोड़ा सा और समझ लेते हैं कि मैंने आपको कल बताया था, थोड़ा सा एक क्वेश्चन बनेगा पुरुषार्थ से, पुरुषार्थ से। तो इनको थोड़ा समझते हैं पुरुषार्थ। तो पहले इसका इसका ऑप्शन नहीं बताया क्या? तो चलो पहले ऑप्शन देख लेते हैं इसका कौन सा सही होगा। तो ये सामने सामने मैचिंग हो रहा है, 1 2 2 का 2 3 का 3 4 का 4, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक, जो पुरुषार्थ हैं तो कितने पुरुषार्थ हैं? तो 4 पुरुषार्थ हैं। आप समझिएगा थोड़ा सा बात। और वह कौन कौन से हैं? तो पहला है धर्म, दूसरा है अर्थ, तीसरा है काम, और चौथा है मोक्ष। क्या है चौथा? मोक्ष। ठीक है, यानी धर्म क्या कहता है? कर्तव्य की बात करता है। अर्थ क्या करता है कि अपने घर की गृहस्थी कैसे चलानी है उसकी बात करता है। और काम वासना की बात करता है। और यदि बात करें तो मोक्ष प्राप्ति की बात करता है। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको बेटर लगी होगी। यदि क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी
और चैनल को इसी तरह अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं कल फिर से अपने इसी समय पर। तो तब तक के लिए सभी मित्रों को धन्यवाद।